तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाउजर काफ़ी ज़्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो जाता है, जो देखकर मेशन उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है और एड्रिन से पूछता है कि आखिर वो हाउजर और उसके दोस्तों के साथ क्या करने वाला है। जिस पर वो बैंडिट्स मेसन से कहते हैं कि उनका प्लान असल में मेसन और उसके साथियों को एक अमीर आदमी को बेचने का था, जो उन्हें उनके बदले काफ़ी अच्छे पैसे देगा। जो सुनकर मेसन समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मेसन अपने एक पॉइजन को उस पूरे कमरे में फैला देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी बैंडिट्स एक एक करके बेहोश हो जाते हैं और सिर्फ एड्रिन ही उस पॉइजन को सूंघने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। और एड्रिन मेशन को देखकर समझ जाता है कि मेशन के पास जरूर मैजिकल पावर मौजूद है, इसलिए उसे मेसन से संभल कर निपटना होगा। अभी मेसन एड्रिन से कहता है कि वो अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर जा रहा है और वो हाउजर के साथ जो करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि वो हाउजर को अच्छी तरह से नहीं जानता था। पर एड्रिन मेशन को ऐसे ही वहाँ से जाने देने वाला नहीं होता है और पर्सिबल को बंदी बनाकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है, जो देखकर मेशन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पर्सिबल उसके पीछे मौजूद है। जिस पर मेशन पीछे मुड़कर देखता है तो पर्सिबल सच्ची में मेशन के पीछे ही मौजूद था, जो देखकर मेशन समझ जाता है कि एड्रिन किसी इल्यूजन की मदद से उसे झांसा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मेशन एड्रिन की इस चाल पर कोई रिएक्ट कर पाता, एड्रिन मेशन पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच हम डैनी को देखते हैं, जो अपने दोस्त के सामने हाउजर से डरकर भागने की वजह से खुद पर काफी गुस्सा हो रहा होता है और डैनी को ऐसा लग रहा था कि अगर वो वापस गया तो उसके दोस्त इस बार भी उसका मजाक उड़ाएंगे। साथ ही डैनी के दिमाग में हाउजर की कई बातों के बारे में भी ख्याल आ रहे होते हैं। तभी वहां पर एड्रिन आ जाता है, जो डैनी से मिलने आया था। जिस पर डैनी भी एड्रिन से अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि डैनी को अभी भी ये बात पता नहीं थी कि एड्रिन ने बार के अंदर क्या किया था। इसलिए डैनी को अभी भी लगता था कि एड्रिन अभी भी एक अच्छा आदमी है। तभी एड्रिन डैनी से पूछता है कि क्या बार के अंदर जो लोग डैनी के साथ मौजूद थे वो उसके साथ ही है या नहीं। जिस पर डैनी थोड़ा शर्माते हुए एड्रिन को सारी बातें बताता है और उससे पूछता है कि आखिर एड्रिन इतने सालों बाद फिलहाल यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि आखिरी बार डैनी ने जब एड्रिन को देखा था तो वो उसके अंकल हाउजर के साथ एक हॉलीनेट बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। जिस पर एड्रिन डैनी को मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने डैनी के जाने के कुछ समय बाद ही हॉलीनेट बनने की ट्रेनिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि एड्रिन समझ गया था कि एक हॉलीनेट बनना उसके बस की बात नहीं है। जो सुनकर डैनी को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो अकेला नहीं था जिसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी एबिलिटीज एक हॉलीनेट बनने के लिए काफी नहीं है। तभी एड्रिन डैनी को पैसे कमाने का एक आसान तरीके के बारे में बताने का फैसला करता है, जो सुनकर डैनी के कान खड़े हो जाते हैं और वो गौर से एड्रिन की बात सुनने लगता है। जिस पर एड्रिन डैनी को बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा था जो कि इस शहर में आने वाले नए लोगों को पैसे के लिए लूटा करती थी और वो चाहता था कि डैनी भी इस काम में उसका साथ दे। जो सुनकर पहले तो डैनी को लगता है कि एड्रिन उसके साथ मजाक कर रहा है, पर हम देखते हैं कि एड्रिन अपनी बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होता है और डैनी को किसी भी बात की चिंता करने से मना करता है, क्योंकि इस काम में उनका साथ देने के लिए काफी सारे ताकतवर लोग भी मौजूद थे। जो सुनकर डैनी समझ जाता है कि एड्रिन इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए डैनी किसी तरह एड्रिन के ऑफर को रिजेक्ट करके अपने साथियों के साथ वहां से निकलने के बारे में सोचने लगता है। जिस पर एड्रिन डैनी को बताता है कि उसके और उसके साथियों ने पहले ही डैनी के दोस्तों को पकड़ लिया है और वो लोग उन्हें बेचने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डैनी एड्रिन का पुराना दोस्त था। इसलिए एड्रिन चाहता था कि डैनी भी उसके इस काम में उनका साथ दे। जो सुनकर डैनी एड्रिन का साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि डैनी देखता है कि एड्रिन पूरी तरह से बदल चुका था और वो अब एक अच्छा इंसान नहीं रहा था, जिसे डैनी जानता था। पर एड्रिन डैनी से कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, बस अब उसे एक ऐसा काम मिल गया है जिसमें वो सच में काफी अच्छा था। इसी बीच एड्रिन के साथी परस्पर और उसके दोस्तों को एक जेल में बंद कर देते हैं, जहां पर मेशन के अलावा अभी भी दूसरे लोगों पर बेहोशी वाले ड्रग का असर था, जिस वजह से उनके उन लोगों से लड़ने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम थे। इसी बीच वो बैंडिट्स परस्पर और उसके साथियों के सामान की छानबीन करने लगते हैं, जहां पर उन बैंडिट्स को एना का पैसों से भरा बैग मिलता है। इसके साथ ही उन बैंडिट्स को कॉफिन ऑफ इंटरनल डार्कनेस का की फ्रैगमेंट भी मिलता है, जो कि पर्सिबल की पार्टी के पास मौजूद सबसे कीमती चीज थी। लेकिन उन बैंडिट्स को उस फ्रैगमेंट की कीमत समझ नहीं आती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बस एक टूटी हुई तलवार है, इसलिए वो उस तलवार को वहीं छोड़कर उनके दूसरे सामान को चुरा ले जाते हैं। जो देखकर मेशन बस ये उम्मीद कर रहा होता है कि डैनी को जल्दी ये बात पता चल जाए कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ है और वो उन्हें बचाने आ सके। तभी वहाँ पर उस बार का ऑनर आ जाता है, जो कि उनकी मदद करने आया था।
क्योंकि वो बारटेंडर मेशन की पीने की कैपेसिटी देखकर उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि उस बारटेंडर को पहली बार ऐसा कोई आदमी मिला था जो कि पीने में उसे टक्कर दे सकता था। जिस पर मेशन उस बारटेंडर को बताने की कोशिश करता है कि असल में वो पीने में उतना बढ़िया नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी ऐसी है कि वो अपने अंदर जाने वाले सभी पॉइजन को अपने आप डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए चाहे मेशन कितनी भी शराब पी ले उसे चढ़ती नहीं थी। पर उस बारटेंडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उस सेल को खोल देता है और हाउजर को जल्दी से उन सभी बैंडिट्स को रोकने को कहता है, क्योंकि अगर हाउजर ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उस बारटेंडर की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर हाउजर काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर एड्रिन पूरी सिटी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिस पर बारटेंडर हाउजर को बताता है कि एड्रिन असली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एड्रिन का लेजेंडरी ड्रैगन है जिसे एड्रिन ने किसी तरह से टेम कर लिया था। इसी दौरान हम एड्रिन को देखते हैं जो डैनी को एक बार फिर से उसकी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है ताकि वो दोनों एक बार फिर से भाइयों की तरह एक साथ काम कर सके। पर डैनी ये सुनकर वहां से भाग जाता है, जिस पर एड्रिन अपने साथियों को डैनी को बिना मारे उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, क्योंकि एड्रिन अभी भी डैनी की केयर करता था। इसी बीच हम मेशन को देखते हैं जो अपने मैजिक का यूज करके पर्सिवल और एना पर से उस ड्रग के इफेक्ट को हटाता है। और होश में आने के बाद एना काफी कंफ्यूज थी कि आखिर वो एक जेल में क्या कर रही है, क्योंकि लास्ट चीज जो उसे याद थी वो ये थी कि वो लोग बार में थे। तभी एना की नजर हाउजर पर जाती है, जिसे वहां देखकर एना को लगता है कि जरूर हाउजर ने उनके साथ ये सब किया है ताकि वो नशे की हालत में एना की बॉडी का फायदा उठा सके। पर हाउजर एना से कहता है कि उसे छोटी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो सुनकर एना जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि हाउजर उसकी बेइज्जती कर रहा था। जो देखकर पर्सिवल को हाउजर पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हाउजर ने पहले ही डैनी को मारा था और अब वो एना को भी परेशान कर रहा था। इसलिए पर्सिवल हाउजर के पेट पर जोर से अपना सर मारता है, जिससे हाउजर की हालत खराब हो जाती है। तभी मेशन पर्सिवल को बताता है कि असल में हाउजर डैनी के अंकल है, इसलिए वो डैनी को डांट रहे थे। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पर्सिवल के अटैक की वजह से हाउजर का पेट खराब हो जाता है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे बैंडिट्स डैनी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच एड्रिन अपने ड्रैगन को वापस से उसके नेस्ट पर लौटने को कहता है, पर वो ड्रैगन एड्रिन की बात नहीं सुन रहा होता है, जिस पर एड्रिन उस ड्रैगन को उसके अंडे को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है, जिस पर वो ड्रैगन वहां से चला जाता है। तभी वहां पर वो बैंडिट्स आ जाते हैं जो डैनी को पकड़ने में फेल हो गए थे, जिस पर एड्रिन उन लोगों को दूसरे कामों पर फोकस करने को कहता है। पर वो बैंडिट्स असल में डैनी के साथियों से मजे करना चाहते थे, पर एड्रिन उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने उन्हें हाथ लगाने की भी कोशिश की तो वो उन्हें मार देगा, जिस पर वो लोग वहां से चले जाते हैं और एड्रिन से उस अंडे को छीनने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर हम वापस से पर्सिवल और उसके साथियों को सीन देखते हैं, जहां पर पर्सिवल बारटेंडर से पूछता है कि आखिर उसकी मुलाकात एड्रिन से कैसे हुई, जिस पर बारटेंडर उन्हें बताता है कि उसकी मुलाकात एड्रिन से पहली बार तब हुई थी जब एड्रिन ने अपने हॉली नाइट के ट्रेनिंग को क्विट कर दिया था, जिस पर बारटेंडर इस बारे में एड्रिन से बात करने की कोशिश करता है, पर एड्रिन गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद एड्रिन बैंडिट्स के एक ग्रुप के साथ वापस से उसके बार में आता है, जहां पर बारटेंडर को पता चलता है कि एड्रिन ने एक लेजेंडरी ड्रैगन का अंडा चुराकर उसे अपने काबू में कर लिया है, जिस वजह से सभी बैंडिट्स उसकी बात मान रहे थे। लेकिन एड्रिन ज्यादा देर तक उस ड्रैगन को अपने काबू में नहीं रख सकता था, क्योंकि एक बार जब वो अंडा हैच हो जाएगा तो वो ड्रैगन एड्रिन के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। और अभी करंटली एड्रिन जिस एक्ट का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था वो एक नकली अंडा था, क्योंकि एड्रिन ने असली अंडे को कहीं छुपा दिया था। जो सुनकर वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर एड्रिन एक लेजेंडरी ड्रैगन को कैसे बेवकूफ बना सकता है, जिस पर हाउजर उन्हें बताता है कि एड्रिन इल्यूजन मैजिक करने में काफी ज्यादा माहिर है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस अंडे की हूबहू कॉपी बनाकर उस ड्रैगन को बेवकूफ बना रहा है, जैसे कि उसने मेशन को पर्सिवल का इल्यूजन दिखाकर किया था। पर हाउजर एड्रिन की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि हाउजर को लग रहा था कि एड्रिन के साथ आगे चलकर जो होने वाला है वो उसकी खुद की गलती होगी, जिस पर बारटेंडर हाउजर को एड्रिन की मदद करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि भले ही एड्रिन बैंडिट्स का लीडर था लेकिन वो कभी भी अपने विक्टिम्स को मारता नहीं था और दूसरे बैंडिट्स को औरतों और बच्चों के साथ कुछ गलत भी नहीं करने देता था। जो सुनकर हाउजर एक आखिरी बार एड्रिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरे बैंडिट्स एड्रिन को पीटकर उसे वो अंडा चुरा लेते हैं, तो उस ड्रैगन को जल्दी पता चल जाता है कि वो अंडा असल में नकली है, इसलिए वो ड्रैगन पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसे पर्सिवल उसके साथी भी महसूस कर पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि असल में उस ड्रैगन का अंडा ऑलरेडी हैच हो चुका था। लेकिन उस ड्रैगन का बच्चा काफी ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि उसने काफी लंबे समय से कुछ खाया नहीं था। इसी बीच ड्रैगन के डिस्ट्रक्शन की वजह से एड्रिन की जान जाने वाली थी, पर सही समय पर डैनी एड्रिन को बचा लेता है और डैनी एड्रिन को बताता है कि उसने वापस से एक हॉलैंड बनने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसे कोई ऐसा मिल गया था जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी वो ड्रैगन उन दोनों पर अपने फायर ब्रिज से अटैक करता है, पर सही समय पर पर्सिवल वहां पर आकर उन दोनों को बचा लेता है और उस ड्रैगन के अटैक को उसी पर रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।